authorities are completely unaware of ground realities. सामाजिक रिलेशन है वो तो आज भी उसी तरीके से बहुत ही अच्छे हैं। आप ये शहर में आज जाइए, आज पूरे शहर में आप ये जज नहीं कर सकते हैं कि यहाँ कोई दंगे हुए थे। लोगों के एकदम रिलेशन इतने ही मजबूत हैं जो शहर में एक साथ रहते थे। दंगे में जहाँ पर लड़े थे, मकान जले थे, एक दूसरे को नुकसान हुआ था, लेकिन आज जो सारे माइनॉरिटी परिवार हो या हिंदू समाज के लोग, सब मिलजुल के एक दूसरे के रिलेशन में, एक दूसरे के फंक्शनिंग में आना जाना, व्यवहार, व्यापार, रोजगार में कोई फर्क नहीं है। So how normal is normal? For Imtiaz, who has set shop in Shah Alam, there's no question of going back. नरोड़ा गांव नहीं जाऊंगा कभी भी वहाँ रहने के लिए। यहाँ पे आपको ज्यादा मतलब आप ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, सुरक्षित महसूस करता हूँ। तकलीफें पड़ती है, यहाँ पर रह रहा हूँ, यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन सुरक्षित हूँ मैं यहाँ पर। नरोड़ा में हमारे यहाँ सब फैसिलिटी थी, लेकिन वहाँ सुरक्षित नहीं है हम, इसलिए हम वहाँ रहना नहीं चाहेंगे। En route Azad Nagar, Ahmedabad's dumping ground, and also home to several former Patia residents. Located in Shah Alam Industrial Estate, Azad Nagar is surrounded by textile mills, several of them now lying empty. They are but a reminder of the first closure of these mills that took place in the 80s, leading to mass unemployment and the inevitable polarization. The riots have taken away the remaining secular spaces between communities. Today, the process of segregation is complete. In Azad Nagar, very few people have found work. Abdul Majid is one of them who is lucky to have retained his old job. He earns about 3,000 rupees, but admits that he used to earn much more before the riots. This has forced his wife Hamida Banu to approach the self-help group in Azad Nagar for loans. कितने का फॉर्म भरने का, कितने की लोन लेने का? 5। As we went around the city, we saw little colonies that had emerged in Ahmedabad after the riots, all along communal lines. Vatwa, Bandarwat and Azad Nagar are not easy stories. They are the stories of people displaced from the mainstream of society. It is not easy for people like Atmaram and his wife who continue to live in their old neighborhoods. सबका है, सबका, हिंदू का क्या, इनका क्या, सबका नुकसान है, कोई का बाकी नहीं। मरे भी ज्यादा है हमारे ये एरिया में। आपको लगता है सब वापस नॉर्मल होएगा कभी? नहीं, अब तो नहीं होएगा ऐसा। क्या होएगा? ऐसा माहौल करके क्या करेगा? कोई से हम लड़ते नहीं, झगड़ते, कोई की मगजमारी अब झूठ बोलेंगे, यही बुढ़ी पीछे पीछे वो छहरा के साथ गुजु 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 बातें करती है, तो एक बार झटकी दी, ये बुढ़ी हमारा पीछा छोड़ दी। अभी सामने बोलो दर्द लगते। वो मारोड़ी की जो औरत आती थी, उसके मारोड़ी के लिए को मारोड़ी हूँ आए क्या बातें करते थे। देखो तुम गरीब इंसान, अब तुम आए आज बोले कल निकल गए, है नहीं? साथ में सब तुम्हें हमें मिलकर रहने वाले नहीं। How will we survive without life? Hi Monica, where are you?
We have a flat tire. We are just off this place, Vatva. Finally, we are in Chunarawaz, a Dalit village lying between Bandarwat and Vatva, and caught in the crossfire between Muslims and upper caste Hindus during the riots. Rehabilitation is yet to begin here, and many houses await repair. Today, a group of Hindus and Muslims have gathered here together on the first anniversary of the riots. मतलब मुसलमान भाई भी यहाँ पे बैठे हैं, हिंदू भाई भी साथ साथ बैठे हैं। आज 1 साल हो गया सबका मतलब दंगे फसाद होकर, तो आपने आपस में कैसे सुलझाया है सबको, मतलब कैसे इतना अमन से मतलब यहाँ पे सब साथ में बैठे हैं? अच्छा लगा जी। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें हम एक दूसरे से आपस में पड़ोसी होकर नहीं बोले। हम तो ये विषय हमारा नहीं है हिंदू मुसलमान का, ये विषय है हमारा जो हमको बंद किया गया, वो इस तरह से बंद किया गया जो सरकार हमारी हिंदुस्तान सरकार है, चाहे वो वाजिब है, चाहे वो वाजिब सरकार का चलाने वाला है, उन्होंने इस तरह का संकट डाल दिया है कि इस तरह का विषय में इन लोगों को हमको खत्म करने का है, तो इस तरह से ही खत्म किया जाएगा। एक दीवार खड़ी हो गई छोटी सी दीवार से, अभी दिल खोलकर कोई एक दूसरे के पास जाने के लिए अभी भी इनके भय रखते हैं। और मानो या ना मानो, अगर किसी को बुरा लगे तो खैर माफ करना, आज है तो पॉलिटिक्स की भूल है, उनमें थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत रहती है, तो उनका बड़ा भड़का हो जाता है, वो तो चला जाता सलामत होके। जैसे कश्मीर में आतंकवादियों का जो चलता है ना, कश्मीर में चलता है, अयोध्या में चलता है, वो तो सरकार का विषय है, वो तो सरकार को करना है, उस बात को हमको नहीं रखने का है। हमें इस तरह की बात करने की इस परिया में कि मतलब वो जो वहाँ है वो वहाँ रहेगा। हमारे गुजरात में जो स्थिति के मुताबिक हमको मजदूरी का इस महत्व का 12 महीने से घर मकान नहीं बने, खुले पड़े हैं, मकानों में नहीं जा सकते हैं, हम अभी किराए पे भी संस्थाओं के द्वारा रह रहे हैं, या हम बिगर बात को फुटपाथ पड़े हुए। हमको ये विषय करना है, उस लड़ाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपस में बोलते रहेंगे, हम साथ में पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी होकर इस चीज को नहीं लेके चलेंगे ना। अगर हम पड़ोसी से बोलना ऐसा बैठना आना जाना बंद कर देंगे तो हमारा साथ का बैठने उठने का मतलब संगठन क्या हुआ? एक गांव की हिस्से हमको बैठना पड़ेगा, आना पड़ेगा, साथ में बोलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, इनके साथ हमको रहना पड़ेगा, हमारे साथ इनको रहना पड़ेगा। हमको ये डर नहीं है कि हमको मारेंगे ही, हमें मरी जाना है, रहना तो है ही नहीं, मगर हमारा पड़ोसी हमें कब तक मारेगा वो हमें देखने का है। इस तरह का विषय हमारे साथ जब गुजर रहा है तो हमको ऐसा खौफ होता है अचानक कि हम अपनी जगह पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। हमको ये भी विचार करना पड़ता है। अभी कर्म की कम नसीबी, सयाद बेचारा क्या करे, सर पर पड़ा था तो फरियाद किसे करे। शायरी के टाइम नहीं है, आप बात बोलो जो है ठीक है, मैंने अभी कैमरा चालू है। शायरी करने को जरूरत नहीं है, मगर परिस्थिति ऐसी है, लोगों के पास में खाने का है तो सोने का नहीं बन पाया, सोने का है तो बैठने का नहीं बन पाया, बैठने का चलने का नहीं है, किसी के पास किराया नहीं, कोई जा नहीं सकता, आज की ऐसे गरीब लोग बहुत से मारे गए हैं, बहुत से फ्रैक्चर हो गए, जिनका जीवन उजाड़ी रहेगा, मतलब वो उसका कर्ज पूरा नहीं कर सकता जीवन का।